हेलो एवरीवन। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं अपना मटेरियल से रिलेटेड ही अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है वेरियस स्टॉक लेवल्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमें कम से कम कितना स्टॉक मेंटेन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना स्टॉक रखना चाहिए, ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक रखना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। उस पर हम आएंगे डिटेल में। बट हम इससे पहले कि हम इस कॉन्सेप्ट की ओर जाएं, हमें दो टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें हमारी पहली टर्मिनोलॉजी है लीड टाइम। अब लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम होता है ऑर्डर देने से लेके ऑर्डर डिलीवरी होने तक का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसको लीड टाइम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज कुछ ऑर्डर प्लेस किया, अब वो एक वीक बाद डिलीवर हुआ है, तो द लीड टाइम इज 1 वीक। ठीक है। अब लीड टाइम हमेशा सेम नहीं होता, तो कभी डिलीवरी जल्दी मिल जाती है, कभी लेट मिलती है, राइट? इसलिए हम यहाँ पे 3 लीड टाइम्स कंसिडर करके चलते हैं अपनी वर्किंग के लिए। दैट इज मिनिमम लीड टाइम, कम से कम कितना लगेगा, मैक्सिमम लीड टाइम, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा डिलीवरी में, एंड नॉर्मल लीड टाइम यानी एवरेज लीड टाइम, मतलब जनरली कितना लगता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म लीड टाइम। नेक्स्ट टर्म हमें जो समझना है ना, दैट इज कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब क्या? कंजम्पशन मतलब कि रेट ऑफ यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, आप कितना रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, दैट इज कंजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वीक में 250 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, तो आपका वीकली कंजम्पशन इज 250 यूनिट्स। ठीक है। सिमिलर टू लीड टाइम, कंजम्पशन भी हमारा कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे भी तीन रेट्स ऑफ कंजम्पशन कंसिडर करके चलते हैं: मिनिमम, मैक्सिमम, और फिर थर्ड इज नॉर्मल। नॉर्मल या एवरेज दोनों ही सेम है, एंड दीज टू टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। ठीक है। अब हमारे अगर ये दो टर्म्स क्लियर है ना बहुत अच्छे से, सो दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, विच इज जो हमारे वेरियस स्टॉक लेवल्स हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब ये पांचों स्टॉक लेवल्स है ना, सम फॉर्मूला बेस्ड हैं। फॉर्मूला याद किया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा एग्जाम के लिए, बट हम लोग अभी ये समझेंगे कि वो फॉर्मूला किस सोच के तहत बने हैं। तो हमारे लिए वो फॉर्मूला समझना एंड वो फॉर्मूला याद करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अब मैं आपको वो सोच बताने जा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे कंसिडर योर सेल्फ अ बिजनेसमैन। ठीक है। अब कोई बिजनेसमैन कभी ये नहीं चाहेगा कि वो कोई कस्टमर को लूज करे, स्पेशली इस रीजन से लूज करे कि उसके पास अभी स्टॉक नहीं है, राइट? अब ये ना हो, इसके लिए हम क्या करें? अच्छा स्टॉक मेंटेन करें, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मेंटेन करें। ठीक, इसी सोच पे हमारे सब फॉर्मूले आधारित हैं कि हमें किसी कस्टमर को लूज नहीं करना, इस रीजन से कि हमारे पास स्टॉक नहीं है। ठीक है। तो हम अच्छे से स्टॉक मेंटेन करेंगे। इसी सोच के साथ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट फॉर्मूला, और फर्स्ट कॉन्सेप्ट, विच इज रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल का मतलब ये है कि हमारा कितना स्टॉक बचा हो कि हम वापस से ऑर्डर प्लेस कर दे और मटेरियल के लिए। ठीक है। 50% ही स्टॉक बचा हो तब वापस ऑर्डर प्लेस करें, 20% बचा हो तब ऑर्डर प्लेस करें, 70% बचा हो तब ऑर्डर प्लेस करें, कितना लेवल बचा हो तब हम ऑर्डर प्लेस करें। ये है हमारा रीऑर्डर लेवल का कॉन्सेप्ट। रीऑर्डर लेवल का ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि मान लो मैं आज इस स्टॉक लेवल पे खड़ा हूं, इस स्टॉक लेवल पे मान लो, ठीक है, और मेरे माल का नेक्स्ट बैच आने में 7 डेज और लग जाएंगे। ठीक है। तो मेरे पास 7 डेज मेरे आराम से कट जाए बिना माल की कमी के, इतना स्टॉक लेवल मुझे मेंटेन करना है। ये मेरा रीऑर्डर लेवल का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। मैं आज इस ऑर्डर लेवल, इस स्टॉक लेवल पे खड़ा हूं, 7 दिन बाद मेरा ऑर्डर आएगा। इन 7 दिनों में मेरा स्टॉक लेवल धीरे 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 कम होता जाएगा, करेक्ट? तो मेरा 7 दिन तक मेरे माल में कमी ना आए, मेरा काम आराम से चल जाए, इसलिए मुझे सफिशिएंट लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन करना है, और यही रीऑर्डर लेवल हमें बताएगा। ठीक है। अब हम तो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं 7 दिन का, राइट? कि 7 दिन में माल डिलीवर हो जाएगा। अब हो सकता है 7 दिन से ज्यादा भी लग जाए या 7 दिन से कम भी लग जाए, करेक्ट? और मुझे कस्टमर को खोना नहीं है।
तो मैं तो उतने दिन का स्टॉक मेंटेन करूंगा जितना मुझे मैक्सिमम डेज लग सकते हैं मेरे माल आने में। करेक्ट। और वो मेरा मैक्सिमम डेज क्या होगा, मैक्सिमम लीड टाइम। मैं अगर मैक्सिमम लीड टाइम के बराबर अपना स्टॉक मेंटेन करके चलूं तो मैं खतरे से बाहर रहूंगा। करेक्ट। और अब मान लो मेरा एक दिन में कितना कंज्यूम हो रहा है, इसका भी वर्स्ट केस पकड़ के चलो। वर्स्ट केस क्या होगा कि मेरा ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो रहा है एक दिन में, दैट इज मैक्सिमम कंजम्पशन। इसलिए आरओएल का फॉर्मूला, दैट इज रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बना हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। वर्स्ट केस के लिए रेडी रहो। करेक्ट। तो हमारा ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ आरओएल का, मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन, और यही फॉर्मूला हमारा मोस्टली एग्जाम में यूज होगा। बट अब ये फॉर्मूला देख के एक दिन एक सज्जन पुरुष मेरे पास आए और बोले कि तुमने यहाँ सब वर्स्ट केस सिनेरियो कंसिडर कर रहे हो, बट प्रैक्टिकल लाइफ में तो मोस्टली सिचुएशन नॉर्मल रहेगी ना, तो एवरेज लीड टाइम और एवरेज कंजम्पशन कंसिडर करके चलो, मैक्सिमम मैक्सिमम क्यों कंसिडर करना है। मैंने बोला यार बात तो ठीक है, चलो एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन कर लेते हैं। बट इससे रिस्क तो दिख रहा है यार मुझे कि कभी मैक्सिमम वाली सिचुएशन आ गई तो उसके लिए कैसे रेडी कर रहे हैं। तो अब इस रिस्क को खत्म होने के लिए चलो थोड़ा स्टॉक और ऐड कर देते हैं। अगर मैं एडिशनल स्टॉक लेके चलूंगा तो मैं उस अगर मैक्सिमम वर्स्ट केस में भी जाऊं तो मेरे पास थोड़ा एडिशनल स्टॉक रहेगा ना इस वर्स्ट वाली सिचुएशन को मीट करने के लिए। हाँ ये बात तो ठीक लग रही, अब रिस्क ज्यादा नहीं है। बट कितना मेंटेन करेंगे एडिशनल स्टॉक, चलो ज्यादा नहीं करते हैं, मिनिमम स्टॉक मेंटेन करके चलते हैं। इससे हमारा सेकेंड फॉर्मूला बना रीऑर्डर लेवल का, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। रिस्क दिख रहा है तो इसलिए ऐड मिनिमम स्टॉक टू इट। तो मिनिमम स्टॉक प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम, ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला ऑफ रीऑर्डर लेवल। बट रिमेंबर हमारा एग्जाम में मोस्टली ये यूज होगा, डेटा हमें इस तरीके से दिया होगा कि हमारा ये फॉर्मूला यूज हो, दैट इज फॉर्मूला 1। ठीक है, ये खत्म हुआ हमारा रीऑर्डर लेवल। अब हम आते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, विच इज ऑफ मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का कॉन्सेप्ट क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल मतलब उतना स्टॉक कि हमारा बिजनेस नॉर्मली चलता रहे। ठीक है, इतना स्टॉक हम मिनिमम मेंटेन करें कि हमारा बिजनेस नॉर्मली फंक्शन करता रहे। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला याद है, थोड़ा सा याद हुआ, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम प्लस मिनिमम स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स लगाओ, मिनिमम स्टॉक को इधर ले आओ, रीऑर्डर लेवल को इधर ले आओ। क्या बना उससे हमारा फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम इज इक्वल टू मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक। सिंपल, हमने मैथ्स यूज किया, आरओएल लेफ्ट हैंड साइड पे था हमारा, उसको राइट हैंड साइड पे ले आए, मिनिमम लेवल राइट हैंड साइड पे था, लेफ्ट हैंड साइड पे ले, सिंपल, खत्म मिनिमम। बहुत सिंपल था ये तो। करेक्ट। अब नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं हम, विच इज मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक। मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक क्या मतलब, नेम एज द नेम सजेस्ट, ज्यादा से ज्यादा हम कितना स्टॉक रख सकते हैं। अब ये जानना क्यों जरूरी है भैया, जितना आ जाए उतना रख लेंगे। नहीं, ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि मैं अपनी स्पेस को उस हिसाब से रेंट पे ले पाऊं। मैक्सिमम अगर मुझे लगेगा कि मेरे को ज्यादा मेंटेन करना है तो मैं स्पेस ज्यादा लूंगा, मैक्सिमम कम मेंटेन करना है तो मैं स्पेस कम लूंगा। मैं सामान को अपना बाहर थोड़ा ना छोड़ सकता खुला कि इस कारण से कि मेरे पास स्पेस नहीं। करेक्ट। स्पेस में सफिशिएंट इसलिए मेंटेन करके चलूंगा कि मेरे पास मैक्सिमम स्टॉक मेरा पूरा आ पाए उस स्पेस में। अब ये कैसे निकालें, चलो इसको समझते हैं। तो मान लो आज मेरे पास स्टॉक इतना है इस लेवल पे, इसके लिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने की भी यहाँ पे कोशिश करता हूँ। मान लो मेरा आज मेरे पास इतना स्टॉक है। करेक्ट, इतना स्टॉक मेरे पास आज है, और मैं आज और ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ इतने यूनिट्स तक का, जिससे मेरे स्टॉक का लेवल यहाँ तक आ गया, यहाँ तक। ठीक है, तो मैंने आज ऑर्डर किए, मैं जब ऑर्डर किए तब इस लेवल पे था, ऑर्डर मैंने इतने यूनिट्स किए। ठीक है, तो मैं आज यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो इतना बस मैक्सिमम स्टॉक लेवल मेंटेन कर लो ना।
यहाँ पे हो इतने और ऑर्डर किए, इससे ज्यादा आप क्या ही करोगे। यहाँ पे यहाँ तक मेंटेन कर लो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इसको बोल लो, और इतना मेंटेन कर लो आप। अच्छा यार, बट एक बात बताओ, मेरा जब तक स्टॉक आएगा आएगा, थोड़ा मेरा कंजम्पशन तो होगा ना, जब तक मेरा स्टॉक आए। करेक्ट। बात तो सही बोल रहे हो यार, जब तक स्टॉक आएगा कंजम्पशन तो होता रहेगा। तो मैं कितना मानूं, कितना कंजम्पशन होगा? थोड़ा बहुत तो कंजम्पशन होगा। बिल्कुल। तो उस कंजम्पशन को माइनस कर दो, मान लो इतना मेरा कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है। तो मेरा स्टॉक लेवल पहुंच जाएगा यहाँ पे जिस दिन मेरा स्टॉक मेरे पास और माल मेरे पास डिलीवर होगा। राइट। तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम स्टॉक। करेक्ट। अब मैं इसको फॉर्मूला का रूप देता हूं, मैं लाइनें थोड़ी क्लियर कर दूं। मैं इसको फॉर्मूला का रूप देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है। मैंने कहा मैं आज इस लेवल पे हूं। ठीक है। और मैं आज ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, कुछ ध्यान आया? जिस लेवल पे आप खड़े हो उस लेवल पे आप ऑर्डर दो तो उसको क्या बोलते हैं? रीऑर्डर लेवल। करेक्ट। जिस लेवल पे आप खड़े होके ऑर्डर दे रहे हो उस लेवल को हम बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। तो मेरा ये हो गया रीऑर्डर लेवल। दिख रहा है? गुड। और फिर मैंने क्या बोला था नेक्स्ट? मैंने क्या बोला था कि मैं कितना ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, उसको मैं थोड़ी देर के लिए रीऑर्डर क्वांटिटी बोलूं। करेक्ट। रीऑर्डर क्वांटिटी। कितना ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं मैं, ऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। फिर मैंने क्या बोला कि मैंने कितना कंजम्पशन किया, उसको मैं माइनस कर दूं। कितना? फिर वही, मुझे रिस्क नहीं लेना तो कैपेसिटी में ज्यादा से ज्यादा रखूं, क्योंकि मैं माल अपनी मैं दुकान के बाहर नहीं छोड़ सकता। राइट। अब यहाँ कंजम्पशन माइनस हो रहा है मेरा, तो अगर मैं छोटा नंबर माइनस करूंगा तो मेरी कैपेसिटी मैक्सिमम लेवल ज्यादा आएगा। करेक्ट। इसलिए मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। ये हो गया मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला। ROL, रीऑर्डर लेवल, आज कहाँ पे खड़े हो, प्लस कितना ऑर्डर कर रहे हो, रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ तक पहुंचे। बट जब तक माल डिलीवर होगा थोड़ा कंजम्पशन हो जाएगा, कितना कंजम्पशन मान के चलो कम से कम होगा, ताकि मैक्सिमम लेवल आपका हाईएस्ट आए। इसलिए मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। करेक्ट। यहाँ हो गया हमारा खत्म मैक्सिमम लेवल। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ, जो कि है एवरेज लेवल ऑफ स्टॉक। इसके लिए मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा साइड कर दूं ताकि आपको टेक्स्ट क्लियरली विजिबल हो। ये तो बहुत ही सिंपल है, सबसे ज्यादा आसान है। किसी भी चीज का आपको एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालते हो? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। ठीक है। वही हमने यहाँ पे किया है, मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक डिवाइड बाय 2। इससे निकला हमारा एवरेज लेवल ऑफ स्टॉक, दैट इज ऑन एन एवरेज हम कितना स्टॉक मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है। इसके साथ हमारे 4 कॉन्सेप्ट्स खत्म हो चुके हैं। अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर, विच इज डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या होता है? ये वो स्टॉक लेवल होता है जिस पे आप अगर पहुंच गए ना, एंड आपने इस पे पहुंचने के बाद भी इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लिया स्टॉक भरने के लिए, तो यार आपको ताले लगाने पड़ सकते हैं, मतलब आपको बिजनेस ऑपरेट करने में दिक्कत आएगी। तो इस लेवल पे जैसे ही पहुंचो, इमीडिएटली कोई एक्शन लो। इमीडिएटली, इमीडिएटली वर्ड पे बहुत फोकस करना। एकदम से एक्शन लो। इस पे भी एक्शन आपने नहीं लिया, आके बिजनेस बंद करने की नौबत आ सकती, माल ही नहीं बचेगा आपके पास। ठीक है। इसलिए इस पे आने की कोशिश ही मत करो। अब इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम इन केस ऑफ इमरजेंसी परचेज। ये लीड टाइम इन केस ऑफ इमरजेंसी परचेज क्या है? लीड टाइम तो सुना है, ठीक है। मैंने बोला ना कि ताले लगाने पड़ सकते हैं इस लेवल पे आए तो इस सिचुएशन में आप सप्लायर को बोलोगे कि भाई जल्दी से जल्दी भेज, जल्दी से जल्दी मतलब जितना जल्दी पॉसिबल हो। आप पैनिक में आ जाओगे। करेक्ट। तो आप बोलोगे कि यार तू वैसे ट्रक से भेजता है, पर ट्रक से मत भेज, ट्रेन से भेज, प्लेन से भेज, कैसे भी करके भेज, बस जल्दी भेज, मेरा बिजनेस बंद हो। इसलिए ये लीड टाइम इज अदर देन नॉर्मल लीड टाइम। ये हो गया लीड टाइम इन केस ऑफ इमरजेंसी परचेज। भाई इसमें आप बोलोगे यार जितनी जल्दी हो पाए तू भेज भेज दे, बस मुझे स्टॉक चाहिए। करेक्ट। एंड कंजम्पशन आप इसमें नॉर्मली चलने दोगे, आप बढ़ा नहीं पाओगे, इसलिए क्योंकि वैसे ही कम है स्टॉक, तो इसलिए कंजम्पशन आप नॉर्मल चलने दोगे। इसलिए यहाँ पे हमने लिया है एवरेज कंजम्पशन। करेक्ट। तो इसका हमारा फॉर्मूला बना एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम इन केस ऑफ इमरजेंसी परचेज। ये है हमारा डेंजर लेवल।
ठीक है, तो हमने 5 कॉन्सेप्ट पढ़े। अब हम उसको एक बार फटाफट फटाफट रिवाइज करते हैं एक बार में। इसके लिए मैंने आपको छोटी सी एक प्यारी सी टेबल भी यहाँ पे दे दी है। फिर मैं अपने फोटो को थोड़ा साइड कर दूं, जिससे आप फटाफट 1 मिनट के अंदर आप इसको रिवाइज करके चल सको, आपके चारों कॉन्सेप्ट्स को, 5 कॉन्सेप्ट्स को रादर। फटाफट 1 मिनट आंखें बंद करो, मैं आपको 1 मिनट के अंदर सब रिवाइज कर सकता हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या मतलब कि कब ऑर्डर करना है, किस लेवल ऑफ स्टॉक पे पहुंचे तो ऑर्डर प्लेस करना है। इसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। हमारा प्राइमरी फॉर्मूला ये रहेगा। बट इसके अलावा हमने सेकेंड फॉर्मूला भी पढ़ा था कि नॉर्मल सिचुएशन भी तो हो सकती है, करेक्ट? तो हमने सेकेंड फॉर्मूला पढ़ा था नॉर्मल लीड टाइम इनटू नॉर्मल कंजम्पशन, बट रिस्क लग रही है तो प्लस मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक। ठीक है, सेकेंड आए हम मिनिमम स्टॉक पे, कम से कम कितना मेंटेन करना है। इसका फॉर्मूला हमारे आरओएल के फॉर्मूला से निकला। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम, नहीं, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। ये हो गया हमारा मिनिमम स्टॉक। थर्ड है मैक्सिमम स्टॉक, ज्यादा से ज्यादा हम कितना रख सकते हैं। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? आज मैं इस पे खड़ा हूँ, रीऑर्डर लेवल प्लस मैंने और ऑर्डर किया प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस कंजम्पशन चल रहा है, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। चौथा हो गया हमारा एवरेज स्टॉक, मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। लास्ट है हमारा डेंजर लेवल। इस लेवल पे पहुंचे तो बिजनेस बंद करने की नौबत आ सकती है अगर और कोई एक्शन आपने इमीडिएटली नहीं लिया, करेक्ट? तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट खत्म। होप आपको बहुत मजा आया होगा। कोई भी डाउट रहे प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। थैंक यू सो मच।